हेलो माय फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं हमारी कहानी ऑब्सेशन एपिसोड 75। आई होप आपको हमारा पिछला एपिसोड पसंद आया हो। तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट डे सनशाइन स्टार कॉलेज में शनाया कैंटीन में बैठी थी और वो अंचल का वेट कर रही थी, वो जो वॉशरूम गई थी। शनाया अपनी वॉच में देखते हुए, आई हेट व्हेन आई हैव टू वेटिंग फॉर एनीवन, पर क्या करूँ, दोस्त है वो यार मेरी। तभी पीछे से इतने काम दिनों में काफ़ी अच्छा दोस्ताना दिखने लगा है। ये सुनते ही शनाया सर घुमा कर देखती है तो वहाँ पर कुणाल खड़ा था। शनाया कुणाल को देखकर आसपास देखती है और पूरी कैंटीन की तरफ नज़र पर उन दोनों पर ही थी, क्योंकि सबको पता था कि जब भी शनाया रस्तोगी और कुणाल शेखावत आमने सामने आते हैं तो कोई ना कोई ड्रामा ज़रूर होता है। शनाया कुणाल के देखते हुए अपनी नज़रें फेरती है। लोग सच्चे हो तो दोस्ती अच्छी ही हो जाती है, सब तुम्हारी तरह फ्लिपर नहीं होते। कुणाल शनाया के बगल वाली चेयर पर बैठते हुए, ओह तो कोई मुझे टॉन्ट मार रहा है। शनाया मुस्कुराते हुए, पर क्या फ़ायदा, गधे को कितना भी टॉन्ट मार लो सब उसके सिर के ऊपर ही जाता है। जैसे कि तुम जो मुझसे पूछ रहा है कि मैंने उसे टॉन्ट मारा क्या। शनाया की बात सुनकर कुणाल के जबड़ी कस जाते हैं और वो गुस्से में शनाया को घूरने लगता है। कुणाल शनाया को घूरते हुए, कुछ ज़्यादा ही इंसल्ट करना आता है तुम्हें। शनाया रस्तोगी, भूल गई हो कि मैं कौन हूँ। ये सुनते ही शनाया कुणाल को बुरी तरह से घूरती है। शनाया सरकास्टली, मुझे बहुत अच्छे से इंसल्ट करना आता है, तभी तो तुम मुंह उठाकर आ जाते हो अपनी इंसल्ट करवाने। और रही बात कि तुम कौन हो, सो लेट मी टेल यू, तुम एक कवर्ड हो, ये मुझे बहुत अच्छे से पता है। शनाया की बात सुनकर कुणाल टेबल पर एक पंच मारता है। शनाया आई रोल करते हुए, अपना सो कॉल्ड गुस्सा लेकर यहाँ से दफा हो जाओ। कुणाल गुस्से में, यू। तभी आंचल आते हुए, क्या हुआ शनाया। आंचल की आवाज़ सुनते ही कुणाल शनाया और आंचल को देखता है। आंचल कुणाल को इग्नोर करते हुए, शनाया खड़ी होकर, कुछ नहीं, लेट्स गो। यहाँ कुछ पॉइजन्स लोग हैं जो मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, बोलकर शनाया आंचल का हाथ पकड़कर कैंटीन से चली जाती है। आंचल शनाया को देखते हुए, काम डाउन शनाया। शनाया मुस्कुराते हुए, मैं काम ही हूँ, इन चीज़ों पर मैं अपना होश नहीं खोती आंचल, क्योंकि ये चीज़ें मेरे लिए मैटर ही नहीं करती। वेल, तुम आज रात को आ रही हो, एड्रेस मैंने तुम्हें कल ही सेंड कर दिया था, अब मैं जा रही हूँ। आफ्टर ऑल आज मुझे अच्छे से रेडी जो होना है, बोलकर शनाया चली जाती है। आंचल सिर हिलाते हुए, शी इज़ सो चाइल्डिश बट एट द सेम टाइम मैच्योर एज वेल, बोलकर शनाया अपना फ़ोन निकाल लेती है। गुड, तुमने कंप्लेंट वापस ले ली, अदरवाइज तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होता। ये पढ़कर आंचल को थोड़ा सा डर भी लग रहा था और गुस्सा भी आ रहा था। आंचल खुद से ही, पता नहीं कौन है ये, मेरा नंबर भी है इसके पास, पर एक बार मिल जाए ना तो सच में मैं बताऊंगी इससे इसको क्या करना है। तभी शनाया कॉलेज से बाहर जाती है और आसपास देखती है, पर उसे लक्ष्य कहीं नहीं दिखाई देता है। शनाया खुद से, आज लक्ष्य क्यों नहीं आया, ये लड़का ऐसे ही मेरे ख्याल में रहता है और अभी आया भी नहीं, मुझे उसे देखना है, बोलते हुए शनाया मुंह बना लेती है। वहीं लक्ष्य अपने कैबिन में बैठा था और शनाया की बातें सुन रहा था। शनाया की बातें सुनकर लक्ष्य के फेस पर एक एविल स्माइल आ जाती है। लक्ष्य पेपर वेट घुमाते हुए, तुम मुझे मिस कर रही हो डॉल, डोंट वरी, आज रात हम मिलेंगे ही। मुझे देखना था कि मेरा तुम्हारा हर रोज़ लेने आना तुम्हें कितना अफेक्ट करता है। नाउ आई नो यू आर फॉलिंग फॉर मी डॉल, बोलते हुए लक्ष्य शनाया की फ़ोटो को देखने लगता है। उधर शनाया लक्ष्य की आंखों आने के लिए वजह में काफ़ी गुस्सा थी कि आज वो क्यों नहीं आया। वो लक्ष्य की वजह से ही अपनी कार भी लेकर नहीं आती है। शनाया एक कैब बुक करती है और कैब से साथ ही आज शनाया लक्ष्य की वजह से ही अपनी कार भी लेकर नहीं आई थी, तो अब शनाया को एक कैब बुक करनी पड़ती है और वो कैब लेकर ही घर जाती है।
रात का वक्त। शनाया ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी थी। उसने वाइन कलर का गाउन पहन रखा था जिसकी हाफ काफ़ी बलून स्लीव्स थे और वी नेक लाइन थी। बालों का मेसी पोनीटेल और वाइन कलर की लिपस्टिक और लाइट मेकअप। कानों में हुप इयररिंग्स और हाथ में एक डायमंड का ब्रेसलेट। शनाया खुद को देखते हुए लुकिंग गुड बोलकर शनाया मुस्कुराती है और अपने वाइट हील्स पहनकर रूम से निकल जाती है। शनाया नीचे जाकर डैड लेट्स गो, मुझे वेट नहीं हो रहा है, आज आपको अवार्ड मिलेगा बोलकर शनाया कूदने वाली थी कि देव शनाया को पकड़ लेता है। देव शनाया को देखते हुए प्रिंसेस हील पहनी है तुमने, लग जाएगी, डोंट जंप। शनाया देव के गाल खींचते हुए ओके माय केयरिंग डैडा। मीरा दोनों को देखते हुए दोनों बाप बेटी, थोड़ा प्यार बचा लो और अभी चलो, सेरेमनी में लेट होना नहीं चाहिए, वेन्यू पर जाना है। मीडिया की काफ़ी भीड़ थी, साथ ही बड़े बड़े डिज़ाइनर्स और बिजनेसमैन भी आए हुए थे। देव, मीरा और शनाया भी आ चुके थे। वो तीनों अंदर थे, काम्या और धीरज भी अंदर ही थे। वहीं लक्ष्य का आना रह गया था। थोड़ी देर के बाद वहाँ पे एक बुगाती आकर रुकती है। एक आदमी आकर गेट खोलता है और लक्ष्य अपनी ग्लोरी से बाहर आता है। तभी लक्ष्य को देखकर सारी मीडिया में हलचल मच जाती है। पीयूष लक्ष्य के पास जाकर मीडिया को इंटरव्यू देने लगता है। लक्ष्य बिना किसी भाव के नो पीयूष, मुझे बस मेरी टॉल को देखना है। पीयूष सर हिलाते हुए ओके लेट्स गो बोलकर पीयूष कार्ड्स को इशारा करता है। कार्ड्स मीडिया को ब्लॉक कर देती हैं और लक्ष्य पीयूष को लेकर अंदर चला जाता है। अंदर जाते ही लक्ष्य बेचैनी से चारों तरफ देखता है। उसकी नज़र एक जगह जाके रुकती है। उस जगह काफ़ी ज़्यादा शांति थी और उस जगह शनाया और आंचल साथ में ही खड़े थे और बातें करने में बिजी थे। शनाया को अपने ऊपर किसी की नज़रें महसूस होती हैं। वो सर घुमा कर देखती है। शनाया की नज़रें लक्ष्य की नज़रों से जा मिली। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगे। शनाया लक्ष्य की नज़रों को बर्दाश्त नहीं कर पाती। वो अपनी नज़रें नीचे कर लेती है। ये देखकर लक्ष्य तिरछा मुस्कुरा देता है। आंचल शनाया के कंधे पर हाथ रखे आर यू फाइन शनाया? शनाया सिर हिलाते हुए यस आई एम फाइन बोलते हुए शनाया तिरछी नज़रों से लक्ष्य को देखती है। लक्ष्य ने वाइट कलर की शर्ट के साथ वाइन कलर का कस्टम मेड सूट पहन रखा था। शनाया मन में वी आर मैचिंग, दैट्स अमेजिंग सोचते हुए शनाया मुस्कुरा देती है। थोड़ी देर में देव को अवार्ड मिल जाता है। शनाया ये सीन अपने फ़ोन में रिकॉर्ड कर रही थी, पर कोई था जो बहुत ही लस्ट भरी नज़रों से शनाया को देख रहा था। शनाया मीरा को अपना फ़ोन देकर मॉम मैं वॉशरूम में जाती हूँ बोलकर शनाया वॉशरूम की तरफ चली जाती है। वॉशरूम में इस वक्त कोई नहीं था, वो खाली था। शनाया फ्रेश होकर खुद को मिरर में देखती है, फिर मुड़ती है और सामने एक शख्स खड़ा था जिसकी उम्र यही करीब 30 साल की होगी। शनाया उस आदमी को देखते हुए हु आर यू? वो आदमी शनाया को ऊपर से नीचे देखते हुए जो भी हूँ बेबी कर, आज तो तुम देख ही लोगी बोलकर वो आदमी गेट को बंद कर देता है। ये देखकर शनाया की आंखें बड़ी हो जाती हैं। एक डर की लहर उसके शरीर में दौड़ जाती है। वॉशरूम के दरवाजे पे शनाया अपने सामने खड़े आदमी को देखकर जो उसे काफ़ी अपनी लस्ट भरी नज़रों से देख रहा था, वो आदमी शनाया की तरफ बढ़ते हुए अब तुमने पूछा है तो मैं तुम्हें बता ही देता हूँ कि मैं कौन हूँ। मैं तुम्हारे बाप यानी देव रस्तोगी का ड्राइवर बोलते हुए कहता है अमन शनाया के पास आ जाता है। शनाया अमन को घूरते हुए तुम जो भी हो जस्ट लीव मी बोलकर शनाया जाने लगी। तभी अमन शनाया का हाथ पकड़ लेता है। शनाया पलटकर अमन को एक थप्पड़ मारती है। अमन शनाया का इस एक्शन के लिए तैयार नहीं था। वो शनाया का हाथ छोड़कर हैरानी से गुस्से में शनाया को देखता है। शनाया चिल्लाते हुए डोंट यू डेयर टू टच मी बास्टर्ड बोलकर शनाया गेट की तरफ बढ़ जाती है। अचानक शनाया रुक जाती है। वो अपने सिर पर हाथ रखती है। शनाया अपने सिर को देखती है जिस पर से खून लगा हुआ था। शनाया के सिर से खून बह रहा था। शनाया मुड़कर अमन को देखती है जिसके हाथ में एक वाइपर था। अमन वाइपर फेंक कर ब्लडी बिच, मुझे थप्पड़ मारा तूने, आज तुझे मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा बोलकर अमन शनाया को पुश करता है।
शनाया फ्लोर पर गिर जाती है। अमन शनाया के ऊपर आकर हंसते हुए, कौन बचाएगा तुम्हें शनाया रस्तोगी, बोलते हुए अमन शनाया की गाल पर उंगली फेरता है। शनाया अमन का हाथ झटकते हुए, हटो हटो मेरे ऊपर से, बोलते हुए शनाया अमन को पुश करती है, पर अमन शनाया के हाथों को पकड़कर फ्लोर से लगा देता है और शनाया के चेहरे पर झुकने लगता है। शनाया अपना चेहरा इधर उधर कर रही थी। शनाया मन में लक्ष्य। तभी वॉशरूम का गेट तेज आवाज के साथ खुलता है। शनाया और अमन दोनों गेट की तरफ देखते हैं। गेट पर लक्ष्य खड़ा था, जिसकी आंखें इस वक्त बिल्कुल लाल थी। अमन शनाया के ऊपर से हट जाता है। अमन लक्ष्य को देखते हुए, डी यू आर मिस, अमन कह ही रहा था कि लक्ष्य अमन को एक पंच मारता है। अमन लड़खड़ाकर गिरने वाला था, पर वो स्लैब के सहारे खुद को संभाल लेता है। शनाया उठकर खड़ी होती है, वहाँ वॉल से टिककर लक्ष्य को देखने लगती है। इस वक्त पहली बार शनाया को लक्ष्य से डर लग रहा था, एक अनजान सा डर। शनाया को बहुत डर लग रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि लक्ष्य का ये रूप वो पहले भी देख चुकी है। लक्ष्य अमन का कॉलर पकड़कर बेहद खतरनाक आवाज में, हिम्मत कैसे हुई तेरी, कैसे तूने मेरी डॉल को हाथ लगाया, उसे अपनी गंदी नजरों से देखा, बोलकर लक्ष्य अमन के मुंह पर पंच मारता है। अमन की नाक टूट जाती है। अमन की नाक टूट जाती है, उसकी नाक से खून बहने लगता है। लक्ष्य अमन का सर वॉल से टकराकर एक तेज आवाज में, मेरी डॉल को छुआ तूने, तुझे उसे हर्ट किया, बोलकर लक्ष्य अमन को छोड़ देता है और अमन फ्लोर पर गिर जाता है। उसके सिर और नाक से खून बह रहा था। लक्ष्य अमन को घूरते हुए ऑब्सेसिव वॉइस में, वो मेरी डॉल है, सिर्फ मेरी, पहले भी मेरी थी और आज भी मेरी और हमेशा से मेरी ही रहेगी, हर वक्त, हर दिन और हर जगह, हर जन्म में। तभी पीछे से पीयूष, डी स्टॉप, ये सुनते ही लक्ष्य मुड़कर अपनी आंखों से पीयूष को घूरता है। पीयूष हिचकिचाते हुए, डी शनाया को तुम्हारी ज़रूरत है। पीयूष की बात सुनकर लक्ष्य शनाया की तरफ देखता है और उसकी नज़र, जो कि वो बहुत ज़्यादा सहमी हुई थी और वो उसे ही देख रही थी, लक्ष्य शनाया की तरफ बढ़ रहा था। शनाया वॉल से बिल्कुल चिपक कर खड़ी थी। लक्ष्य शनाया के ऊपर से नीचे तक देखते हुए, पीयूष इसे पीछे के रास्ते से ले जाओ, बोलते हुए लक्ष्य शनाया को इंटेंसिटी के साथ देख रहा था। शनाया की नज़रें नीचे थी, वो हल्का हल्का काँप रही थी। पीयूष अमन को वहाँ से लेकर चला जाता है। लक्ष्य शनाया को देखते हुए, डॉल लुक एट मी, शनाया नाम में सिर हिलाते हुए, नो। शनाया की बात लक्ष्य सुनकर उसे बहुत गुस्सा आता है। लक्ष्य गुस्से में शनाया के साइड वॉल पर पंच मारता है। शनाया इस बात से डरने की जगह सर उठाकर लक्ष्य को देखती है। शनाया लक्ष्य को देखते हुए, पागल हो क्या तुम, तुम्हें पहले भी चोट लगी है और तुम, बोलते हुए शनाया लक्ष्य के हाथों को पकड़ लेती है, जिसके लक्ष्य ने वॉल पर पंच मारा था। लक्ष्य एकटक शनाया को देखने लगता है। वही शनाया लक्ष्य के हाथों को देख रही थी। लक्ष्य के हाथों से ब्लीडिंग आ रही थी और वो काफ़ी ज़्यादा खून भी हो गया था। लक्ष्य शनाया का चेहरा ऊपर करके, मुझे तुमसे डर नहीं लग रहा है डॉल, तुम्हें मुझसे डर नहीं लग रहा है डॉल। शनाया लक्ष्य की आंखों में देखते हुए, लग रहा है, पर मुझे ये भी पता है कि तुम ही मुझे हर डर और खतरे से बचाओगे, जैसे आज बचाया है। मेरा डर तुम्हारे एक्शंस के आगे कुछ नहीं। शनाया की बात सुनकर लक्ष्य कुछ पल शनाया को देखता है और फिर शनाया को गोद में उठा लेता है। शनाया लक्ष्य के गले में बाहें डाल लेती है। लक्ष्य शनाया को पीछे के रास्ते से बाहर ले जाता है। रस्तोगी हाउस। शनाया लक्ष्य शनाया को गोद में लिए हुए उसके रूम में ले जाता है। लक्ष्य शनाया को बेड में बिठाकर खुद उसके सामने बैठ जाता है। शनाया के सर पर पट्टी बांधता है और लक्ष्य के हाथों में शनाया पट्टी बांधती है। लक्ष्य शनाया के गाल पर हाथ रखे, डॉक्टर ने मेडिसिन लेने के लिए बोला है, वो सारी मेडिसिन लेनी है डॉल, बिना किसी चीटिंग के। शनाया अपनी पलकें झपकाते हुए, ओके ले लूँगी, पर तुम भी कोई लापरवाही नहीं करोगे लक्ष्य, तुम्हारा हाथ, बोलते हुए शनाया लक्ष्य के हाथ को देखती है। लक्ष्य शनाया का गाल सहलाते हुए, कुछ नहीं हुआ है डॉल, इतनी सी चोट नॉर्मल है मेरे लिए। लक्ष्य की बात सुनकर शनाया सर उठाकर लक्ष्य को देखती है।
दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। शनाया की नज़र लक्ष्य के होंठों पे जाती है। उसे लक्ष्य के लिप्स के कॉर्नर पर किस करना याद आ जाता है। वहीं लक्ष्य शनाया के चेहरे पर झुका हुआ था। अचानक ही शनाया आगे बढ़कर लक्ष्य के होंठों पर अपने होंठ रख देती है। दोनों की आंखें बंद हो जाती हैं। क्या यही है प्यार की शुरुआत? क्या लक्ष्य जो अब तक चाहता था शनाया से, क्या अब वो शनाया कर रही है? कैसे होने वाली है इनकी स्टोरी? क्या इस बार भी ऑब्सेशन की जीत होगी या प्यार की? कौन जीतेगा इस बार, लक्ष्य या शनाया, या इनका प्यार, या फिर लक्ष्य का ऑब्सेशन? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी, और पसंद आती है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, और स्टोरी पे कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलती हूँ अगले एपिसोड में। अपना ख्याल